दोस्तों, अगर आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो आज का ये नुस्खा करिए इस्तेमाल। एक भी चूहा नहीं बचेगा, सारे चूहे घर से बाहर। आपको ना तो चूहे मारने पड़ेंगे, ना ही उनको कैद करना पड़ेगा, कोई कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस ये नुस्खा इस्तेमाल करिए, आपके घर से चूहे बिल्कुल घर से बाहर भाग जाएंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले लेना है बेसन। बेसन ले लें या फिर आटा ले लें, ठीक है, बेसन या फिर गेहूं का आटा। तो यहाँ पे मैंने करीबन 1.5 से 2 चम्मच मैंने ले लिया है बेसन। और अब इस बेसन में हम क्या डालेंगे, अगली सामग्री डिटर्जेंट पाउडर यानी कि सर्फ। कोई भी कपड़े धोने वाला जो भी आपके घर में हो तो वो आप डिटर्जेंट पाउडर डाल दीजिए, यानी कि सर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है डिटर्जेंट पाउडर। तो करीबन इसमें हमने आधा चम्मच डाल दिया है डिटर्जेंट पाउडर। इससे क्या होता है, खुशबू अच्छी आती है और चूहे इससे अट्रैक्ट होते हैं कि हाँ कुछ खाने को रखा है। आप खुद ही देखना, आपके घर में जहाँ कहीं भी चूहे ज़्यादा हैं उस जगह पर इस्तेमाल करके देखिएगा, चूहे कैसे खींचे दौड़े चले आएंगे। अब यहाँ मैंने आधा से 1 चम्मच मिला दिया है डिटर्जेंट पाउडर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगली जो सामग्री इसमें हम डालेंगे वो है दोस्तों विनेगर, यानी कि सफ़ेद वाला सिरका, जो चाइनीज़ खानों में यानी कि चाइनीज़ खाने में इस्तेमाल किया जाता है। चाउमीन वगैरह में आप लोग खाते हैं ना। तो ये अगर विनेगर आपके पास में नहीं है तो इसकी जगह पर आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाल दिया है विनेगर। आप ज़रूरत के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास में विनेगर नहीं है तो आप इसमें लेमन जूस यानी कि नींबू का रस डालिए। नींबू बिल्कुल विनेगर का काम करता है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए, आप चाहें तो इसकी जगह पर ये नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा नुस्खा लेकर के आई हूँ, करके देखना, आपके घर के कोने कोने से चूहे निकल जाएंगे। अगर आप कोई दवा वगैरह अपने घर में रखते हैं तो उससे क्या होता है, चूहे खाते हैं और फिर वो वहीं मर जाते हैं। और जब चूहे घर में किसी कोने में मर जाते हैं तो भाई इतनी तेज़, इतनी भयंकर बदबू आती है कि भाई खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है। इस नुस्खे का जैसे आप इस्तेमाल करोगे तो इससे चूहे मरेंगे नहीं, घर से बाहर भागेंगे घबरा करके। तो यहाँ पे मैंने विनेगर हिसाब से डाल दिया है, यानी कि जितनी हमें ज़रूरत थी उतना मैंने विनेगर इसमें डाल दिया है। अब मैंने ये ले ली है हरी मिर्ची। तो हरी मिर्ची मैंने करीबन 3 ले ली हैं। और अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मैंने डाल दिया है इमाम दस्ते में और इसको हम कूट लेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करें, हम इसको बारीक हम काट लें ताकि इसको कूटने में हमें आराम रहेगा। इसका हमें दरदरा सा पेस्ट चाहिए, आप इसकी जगह पर बारीक पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम पीस लेते हैं। दोस्तों, अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप कमेंट करके बताएंगे तो आपके मन मुताबिक वीडियो आपको मिल जाएगा, जो आप चाहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है उस हिसाब से आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हरी मिर्ची का मैंने अच्छे से बारीक सा पेस्ट बना लिया है, या यूँ कह रहे दरदरा से मैंने इसको कूट लिया है। अब इस पेस्ट को हम डालेंगे इसी नुस्खे में। तो चलिए सबसे पहले हम इसको छुटा लेते हैं चम्मच से। चम्मच से छुड़ाना, नहीं तो फिर हाथ आपके तीखे हो जाएंगे। आप करके देखिएगा, इतना गजब का नुस्खा है। सारी सामग्री आपको अपने घर में ही मिल जाएगा, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, सारी हरी मिर्ची हमने इसमें डाल दी है। अब इसको डालने के बाद में ये देखिए, इसको हम मिक्स करेंगे। तो इसी इमाम दस्ते में थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि इसमें जो लगा हुआ मिर्ची है वो भी इसी में आ जाए, ठीक। तो ये देखिए सारी, अच्छा मिर्ची आपको कौन सी लेनी है, तीखी वाली, जो बहुत ज़्यादा तीखी मिर्ची हो। बहुत सी मिर्ची ऐसी होती है तीखी नहीं होती हैं, तो आप तीखी वाली मिर्च लें, यानी पतली मिर्च लेंगे तो बिल्कुल तीखी होगी। तो इस तरीके से इसमें मिर्च डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद में अब आपको क्या करना है, अब आपको मैं बताती हूँ तरीका। अगर आपने ऐसे इस्तेमाल किया तो आपकी किचन से चूहे भाग जाएंगे, आपके कमरे से चूहे भाग जाएंगे, आपके पूरे घर से ही चूहे भाग जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, घर में अगर चूहे हों तो बड़ा बड़ा महंगा महंगा सामान बिगाड़ के चले जाते हैं। चूहे घर में बने रहें किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जो महंगे आइटम खराब कर देते हैं, काट जाते हैं, जो कपड़े काट जाते हैं, कुतर जाते हैं, तो बस वही दिक्कत हो जाती है। तो चलिए, बहुत से लोग चूहों को मारना भी नहीं चाहते हैं, कैद भी नहीं करना चाहते हैं। तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तो चूहे इसको खाएंगे और घर से बाहर भाग जाएंगे, यानी कि रफू चक्कर हो जाएंगे। अब आपको लेना है क्या, पेपर यानी कि अखबार। अब आप बताइए, चूहे कागज़ काटते हैं, आप सभी लोग जानते हैं,
बहुत ज़्यादा उन्हें कागज़ प्रिय होता है, काटते हैं। तो कागज़ आपको क्या करना है, एक पेपर लीजिए, अखबार लीजिए, अखबार की इस तरीके से छोटे छोटे से गोले बना लीजिए, यानी कि बॉल टाइप का इसका बना लीजिए। अब ये यहाँ पे देखिए 4 गोले मैंने इसको बना लिए हैं। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो मैंने एक नींबू के साइज कितना गोला बना लिया है। अब इसको रखेंगे एक साइड में, और ये जो मैंने अखबार लिया है बड़ा सा पेपर, इसको हम थोड़ा कर देंगे छोटा। आप चाहें तो 2 पेपर तैयार कर सकते हैं, 3 अपने कमरे यानी घर के हिसाब से आप तैयार कर सकते हैं इसको। तो अब यहाँ पे मैंने पेपर का आधा टुकड़ा ले लिया है, आधे से भी आधा। और अब इसमें हम क्या करेंगे, इस बेसन के पेस्ट को इस तरीके से पूरे पेपर में हम लगा देंगे। बेसन थोड़ा गाढ़ा ही रखना, बहुत पतला मत रखना, नहीं तो फिर कागज़ बिल्कुल बेकार हो जाएगा, कागज़ गल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा इसमें लगाइए इस तरीके से। अगर आपको लग रहा है कि इन केस में किसी भी कारण आपका पेस्ट ये पतला हो गया है तो थोड़ा सा बेसन और लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बेसन मिला देना या आटा मिला, कुछ भी मिला देना। अब देखिए इस तरीके से पूरे में आप इस बेसन को लगा दीजिए, पूरे में फैला के अच्छे से लगाना। एक तो क्या होगा कि चूहे कागज़ देख के आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। दूसरा इसमें बेसन भी है, इसकी खुशबू से भी अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, यानी कि सम्मोहित होंगे और वो भागे आएंगे और इसको खाएंगे तो भाई फिर तो घर के बाहर ही नज़र आएगा रास्ता। ठीक, तो आपको क्या करना है, इसे आप चाहें तो फ्रिज के नीचे, कमरे में, किसी में गैस यानी किचन में रखेंगे तो गैस के नीचे रख दीजिए। इस तरीके से आप इस पेपर को कहीं पर भी रख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल आराम से उठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो हमने बॉल टाइप के बनाए थे, इन बॉलों को हम क्या करेंगे, इसी बेसन में इस तरीके से लपेट देंगे, यानी कि बॉल के ऊपर से बेसन लपेट देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो इनको भी आप तैयार करके इस तरीके से बॉल को लपेट करके कहीं भी टाड़ में, कहीं भी कोने में, कमरा के कोने में, कमरे में इस तरीके से बॉल को डाल सकते हैं। या इसको फ्रिज के नीचे भी आप इस तरीके से बॉल्स को डाल सकते हैं। चूहे देखेंगे, उनको लगेगा कुछ खाने की चीज़ पड़ी है, तो वो बस बच्चों से बचा के रखना। ठीक है, वैसे तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बच्चों को नुकसान करे, लेकिन इसमें मिर्ची है, हरी मिर्ची है ना, तो बच्चों को तीखा लग जाएगा। तो इसको आप बच्चों से दूर रखना। तो इसको आप कहीं पर भी, जहाँ भी आपको लगता है चूहे ज़्यादा आ रहे हैं, किचन में, कमरे में, टाड़ में, अलमारी के नीचे, फ्रिज के नीचे, कहीं पर भी आपको लग रहा है, उस जगह पर आप इसके छोटे छोटे से बॉल डाल दीजिए। और ये इस टाइप का, जैसे मैंने आपको लगा के दिखाया है अखबार में, उस टाइप से भी लगा करके वहाँ पर रख दीजिए। और कोने कोने में आप इस टाइप से बेसन लपेट करके ये बॉल डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप इसको डालिए पूरे घर में हैं। और आप देखना, आप इसको सुबह डालेंगे और शाम को ही आपके चूहे बाहर। वैसे इसको बना करके रात में रखें, क्योंकि रात में सब घर सो जाता है, सब लोग सो जाते हैं, तो चूहे तब ज़्यादा उत्पात मचाते हैं। तो आप देखना रात भर में आपके चूहे घर से बाहर मतलब मिलेंगे। ना तो आपको मारना पड़ेगा, ना ही उन्हें बंद करना पड़ेगा, कुछ भी यानी कैद भी नहीं करना पड़ेगा, और चूहों से छुटकारा भी मिल जाएगा। इसको चूहे खाएंगे तो उनको पानी नहीं मिलेगा, तो उनको लगेगा तीखा, और इसमें वो विनेगर भी पड़ा हुआ है, तो वो पानी की तलाश में घर से बाहर जाएंगे और फिर आपके घर से डर जाएंगे कि भाई आपके घर में ऐसी चीज़ खाने को रखी है। ठीक है, ऐसा होता है, जानवर बहुत पहचानते हैं हर चीज़ों को। तो फिर आपके घर में दोबारा से घुसेंगे ही नहीं, क्योंकि वो घबरा जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करिए। लगातार इसको बना करके आप हफ्ते में 2 बार ज़रूर डालिए अपने घर में, फिर आप देखना इसका कमाल। यानी कि एक बार इसको बना करके पड़े रहने दीजिए, सूख भी जाएगा तब भी कुछ नहीं है, अपना काम करता रहेगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।